Now we will start with the characteristics of management. बच्चे सबसे ज्यादा पहले ये पूछते हैं कि मैम सारे characteristics करने हैं. yes, सारे characteristics करने होते हैं. क्यों? क्योंकि CBSE आपको नॉर्मली बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे. नॉर्मली केस स्टडीज गिवन होती हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट केस स्टडी विच कैरेक्टर इज स्टिक इज देयर अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी. और वो तभी पॉसिबल है, आप आंसर कर सकते हो, व्हेन यू नो ऑल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना, तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, तभी तुम केस स्टडी इजीली सॉल्व कर सकते हो. एंड समहाउ बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा. चाहे तुम प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स करो, चाहे तुम ऑर्गेनाइजिंग के करो, GPC ये तीनों टर्म्स आपने रखनी है माइंड में. क्या था? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव एंड कंटिन्यूअस. ठीक है, ये तीनों टर्म्स तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स में आनी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हेडिंग्स होती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता किस पॉइंट्स में क्या क्या रखना है. तो ये 3 जो हेडिंग्स है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव एंड कंटिन्यूअस, ये आपके नॉर्मली हर जगह अप्लाई होगा. कैरेक्टरिस्टिक हर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपकी हेडिंग्स हैं ही हैं. क्लियर होगी मेरी बात? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. First one is your goal oriented process. Very important and very common. बहुत easy है. मैनेजमेंट को चलाना है तो टारगेट होना जरूरी है. एक वन एग्जाम्पल, आपका काम प्रोडक्शन का है तो आप पहले मार्केट में सर्वे करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. राइट? अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सेट योर टारगेट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट. और हर स्टेट की, हर फर्म के आप उनको टारगेट देंगे कि आपने इतना टारगेट अचीव करना है. ठीक है, विद द मिनिमम एक्सपेंसेस. ठीक है, सो फर्स्ट इज योर गोल ओरिएंटेड. हर मैनेजमेंट का गोल होना जरूरी है. अपने वर्कर्स को बताना जरूरी है कि आपने इतनी %, अपने जो सेल्स मैनेजर है इतने % आपने सेल्स इंक्रीज करनी है. मार्केटिंग मैनेजर को बताना है कि आपने ये स्ट्रैटेजीज अपनानी है सो दैट वी कैन अचीव योर टारगेट. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव का नेक्स्ट टर्म होती है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है. ठीक है, इवन अ टीचर सिटिंग इन अ क्लास, अगर एक टीचर क्लास में बैठी है ना, उसको पूरी क्लास को मैनेज करना है. ठीक है, उसे हर एक चाइल्ड पे पूरा फोकस करके चलना है कि व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, व्हाट इज हर वीकनेस. क्लियर? हर चीज को मैनेज करना जरूरी है. डॉक्टर को भी अपने सारे पेशेंट्स को मैनेज करना जरूरी होता है. सेम एक CEO को भी, कंपनी का जो CEO है उसको भी सब लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर, हर चीज मैनेज करनी जरूरी होती है. तो मैनेजमेंट इज परवेसिव यानी यूनिवर्सल. चाहे वो NGO है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी सी शॉप ही क्यों नहीं है, उस मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है. कैरेक्टरिस्टिक इज योर मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल में हम एक वर्ड याद करेंगे, दैट इज WPO, दैट इज वर्क, पीपल, ऑपरेशन. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत तरह के चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट वन इज वर्क. काम का होना बहुत जरूरी है. विदाउट वर्क, आपको पता ही नहीं काम क्या है, तो मैनेजमेंट नहीं चल सकती. मैनेजमेंट मतलब आपने लोगों के बुलाया है, लोग आपके पास अपॉइंटेड है, तो काम भी होना जरूरी है. राइट? प्रोडक्शन है तो रॉ मटेरियल होना भी जरूरी है, प्रोडक्शन का काम होना भी जरूरी है. सेल कर इंक्रीज करें तो सेल्स मैनेजर का होना भी जरूरी है, प्रोडक्ट का होना जरूरी है, जिससे आप सेल्स को इंक्रीज कर सको. क्लियर होगी मेरी बात? पीपल मतलब लोगों की, जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स है, क्या उनका ह्यूमन बिहेवियर है, उसको स्टडी करना. ग्रुप में काम कर रहे हैं, अगर ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, तो हर ग्रुप को इक्वल इंपॉर्टेंस है ना. हर ग्रुप के मेंबर्स को कंसिडर करना कि यस दे आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप टीम वर्क. समझ में आ गया? सेकंड वन इज योर ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब जब काम और लोग मिल जाते हैं, देन वर्क स्टार्ट इन योर प्रोसेस. काम है, लोग हैं, और उन दोनों का स्टार्टअप हो गया, मर्ज हो गया, दैट इज नोन एज योर ऑपरेशन. ठीक है, प्रोडक्ट पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, लोग हैं, लेबर है,
नाउ द प्रोडक्ट, मशीन को चलाने के लिए वी नीड, पैकेजिंग करने के लिए वी नीड पीपल, मशीन को चलाने के लिए वी नीड पीपल। वो जो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब रोज का है, एवरी ईयर, मंथली, क्वार्टरली, हाफली, एवरी डे, एवरी आवर, हर जगह मैनेजमेंट का होना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं है, आपका टारगेट अचीव नहीं हो सकता एंड योर फर्म स्टार्ट हैविंग लॉसेस एंड गो डाउन। मैनेजमेंट होनी जरूरी है, तभी आपकी जो फर्म है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाटएवर इट इज, वो तभी अच्छे से चल सकती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ग्रुप ओरिएंटेड। ग्रुप मतलब टीम। जब हम ग्रुप वर्ड आ जाता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, टीम वर्क। एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता, प्रिंसिपल स्कूल का पूरा स्कूल नहीं चला सकता जब तक टीचर्स नहीं है, एडमिन ऑफिस नहीं है, लेबर नहीं है, स्टाफ मेंबर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है। सेम वे एक कंपनी खाली एक CEO नहीं चला सकता, डायरेक्टर्स भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, जनरल मैनेजर भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, राइट, ASM भी चाहिए आपको, लेबर क्लास भी चाहिए, तभी जाके आपका काम हो सकता है। इट इज अ टीम वर्क, नॉट अ सिंगल पर्सन कांट हैंडल द कंपनी, राइट। Next one is management is a dynamic. Dynamic means keep on changing. Yes, हमारा environment क्या है? Dynamic है। आज जो environment है जरूरी नहीं है बाद में कभी हो, right? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बिजनेस डाउन था, किसका? टूरिज्म का, होटल्स का, वेडिंग्स का, राइट। तो हर चीज कांस्टेंट नहीं होती, कीप्स ऑन चेंजिंग, और आपको उस सिचुएशन में आपको यू हैव टू बी दैट मच फ्लेक्सिबल कि आप उस पे एडजस्ट हो सको टू रिमेन इन द मार्केट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल दैट इफ योर मैनेजमेंट इज बेटर, इज गुड and can control all the environmental factors। जो भी environment में change हो रहा है आप उसको easily accept कर सकते हो, it means your management is good। Last one is management is intangible। Intangible means जिसे हम touch नहीं कर सकते, राइट। मैनेजमेंट को कोई प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम टेस्ट करेंगे कि पहले प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार, ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट को वी कैन सी, वी कैन फील कि मैनेजमेंट में अगर एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, प्रॉपर एक रूल है लीव का, लीव लेनी है अगर आपने प्रॉपर, आप एक हर कंपनी से आजकल तो एप्स बन गए हैं, आप ऐप पे बिफोर हैंड यू आर इन्फॉर्मिंग इट, और बिफोर हैंड यू आर टेकिंग लीव, सबमिटिंग एप्लीकेशन, कमिंग ऑन टाइम, गोइंग ऑन टाइम, ये नहीं कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं। कोई ऑर्डर मिला काम करने के लिए बट बस कीप ऑन चैटिंग, बातें हो रही हैं, इनडिसिप्लिन है, तो वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, राइट। तो मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, मैनेजमेंट इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज टाइम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रॉपर सिंसियरली काम हो रहा है, तो यू कैन सी यस मैनेजमेंट इज गुड, वर्कर्स आर सिंसियर, इवन बॉस इज ऑल्सो कोऑपरेटिव। अगर कोई बात नहीं हो रही, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि सब बॉस भी तुमसे खुश है और आप भी सबसे खुश हो, और आ रहे हो, काम कर रहे हो, इन दैट मील टाइम जब आपका ब्रेक है तो लेट्स हैव अ लिटिल बिट चिट चैट एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर डूइंग इट। अब आज का जो टॉपिक किया हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, टर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्होंने अभी तक क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्टार्टअप नहीं किया है बिजनेस, नाउ दिस इज अ पीक टाइम, ओपन योर बुक्स, फास्टन योर बेल्ट्स, एक एक टॉपिक याद करो पर करो, ठीक है, और उसको याद करके समझ के करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता है 12th के एग्जाम्स में, ठीक है। ऑल आर मैक्सिमम आर योर केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज होती हैं, और वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको हेडिंग्स के साथ उनका मीनिंग क्लियर है, ठीक है। एवरीथिंग एंड प्लीज कंसिडर योर NCERT हेडिंग्स ओनली, राइट, और आंसर्स में हेडिंग्स का मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।